अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके 2018 में। सबसे पहले तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से और तमाम मेरी टीम के वो मेंबरान जिनको आपने कभी ना देखा ना सुना, बहुत सारे ऐसे स्टाफ जो रोज़मर्रा के रूटीन में काम करते हैं, यहाँ तक कि जो मेरे स्टूडियो की सफाई करते हैं, उनका नाम कभी भी आपने ना देखा कहीं पे लिखा हुआ ना पढ़ा होगा। हाँ, हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनके नाम तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम हैंड क्रेडिट में भी नहीं आते। हैंड क्रेडिट हम कहते हैं प्रोग्राम के बाद जो एक लिस्ट चलती है कि क्या 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 कौन कौन इस प्रोग्राम की नशियात के ज़िम्मेदार है, वो और बहुत सारे बिहाइंड द सीन जो एडिट पे बैठे हैं, जो साउंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, जो और बहुत सारे आपके चहीते फ़ोन कॉल्स जब आती हैं तो वो फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं और फिर उनको रोक के वो लाइनें मुझ तक ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। उन सब की जानिब से आप तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ भी हमें इस वक्त देखा जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, उन सब को तहे दिल से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ यही है कि 2018 जो ख्वाहिशात, जो ख्वाब, जो ड्रीम जिसको हम कहते हैं, जिनके अधूरे रह गए, अल्लाह ताला उनको कंप्लीट करे और हमसे राज़ी हो जाए और हमारे हक़ में जो बेहतर हो उसकी तरफ हमें मोड़ दे, क्योंकि हम शैतान के कहने पे चल के हमेशा नुकसान वाले रास्ते की तरफ जाते हैं, जो चमकता तो ज़रूर है लेकिन उसका इख्तिताम बहुत बुरा होता है। ऐ रब, ये साल हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतना मज़ेदार और इतना रहम और करम वाला कर दे कि तेरी रहमत की बरसात हर वक्त हम पे रहे। इस दुआ के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ जनाब 2018 का पहला शो शेफ़ ज़ाकिर किचन के साथ हम चल रहे हैं। 2 सफ़र है जनाब, दोनों हमने अपने रखे हैं, देसी रखे हैं, अपने जायके रखे हैं। उसूलन तो मैं मीठा बनाता, लेकिन मीठे का सीज़न ये नहीं है क्योंकि ठंड है, और अगर मैं केक बनाता तो केक हमारा खाना नहीं है। तो हमने सेलिब्रेट करना है 2018 अपना पाकिस्तान में, और हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारे घरों का खाना है जो रूटीन में डेली बेसिस पे बनाया जाता है। तो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ वो खाना हुआ जो हमारे घरों में रोज़ाना की बुनियाद पे बनाया जाता है। तो उसको जहन में रखते हुए 2 सफ़र हमने अपने देसी मज़ेदार से रखे हैं जनाब, और कोशिश है, अच्छा एक सफ़र है इसके अंदर एक्चुअल तो वो मैक्सिकन स्टाइल है, लेकिन मैक्सिकन, ये मैं आपको बता दूं कि मैक्सिकन और पाकिस्तानी फूड यानी कि एशियन फूड, अगर मैं कह लूँ कि दोनों सगे हैं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि जितनी मिर्च मसाला चटपटे जायके हम खाते हैं, बास मैक्सिकन फूड तो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हम भी शायद ना खा सकें, वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो एशियन खाने हैं और मैक्सिकन खाने बड़े करीब करीब सगे, बिल्कुल एक ही फैमिली के हैं। बस फ़र्क ये है कि हम अपने खानों को एशियन खाने या पाकिस्तानी खाने कहते हैं और वो मैक्सिकन खाने कहते हैं। तरतीब बड़ी सेम है, बड़ी मिलती जुलती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पे आप वेरी स्पेशल, मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में इसका नाम दे रहा हूँ। इसका नाम तो खैर थोड़ा सा मुश्किल है मैक्सिकन के अंदर, लेकिन मैं सिंपल आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप को आसानी हो जाए समझने में। मैक्सिकन राइस है विद वेरी स्पेशल कटलेट्स के साथ, यानी कि मैक्सिकन राइस विद कबाब आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी के बराबर
बीफ का कीमा है जनाब। अच्छा, इसकी मजबूरी ये है कि ये बीफ के कीमे में ही बनेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको मटन के कीमे में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए रान का जो गोश्त होता है उसकी हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन के जव्वे 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के, थोड़ा सा कुचल के वो शामिल कर दें। 1 अदद अंडा हम शामिल करेंगे। कुटी काली मिर्च इसी वक्त कूट लें फ्रेशली 1 टेबल स्पून के बराबर, और यहाँ जायके के हिसाब से नमक, तीन अदद मोटी हरी मिर्च और 3 अदद लाल वाली फ्रेश मिर्च जो लाल होती है, जिसको अमूमन थाई मिर्च भी कहा जाता है। हरी मिर्च का एक अपना जायका है और फ्रेश वाली जो लाल मिर्च है उसका एक अपना जायका है। जिस तरीके से शिमला मिर्च के जायके चेंज हैं, इसी तरीके से इन दोनों मिर्च के भी जायके बहुत चेंज हैं। ये करने के बाद जनाब यहाँ पे ले लेंगे 1 अदद दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज को भी छोटा काट के हमने शामिल कर दिया है यहाँ इसी मशीन में, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से अब पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, हरी मिर्च, कीमा बहुत अच्छा सा पिसना चाहिए। कीमे की रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ कई दफ़ा, आज फिर दोबारा कर दूँ कि कीमा धुलता नहीं है। गोश्त लेके आप साबुत उसको बेशक धुलें अच्छी तरीके से, उसके बाद उसको काट के कीमा बना लें, परफेक्ट कीमा होगा। लेकिन वो फैमिली मेम्बर या वो घराने जहाँ पे कीमे को भी धो के बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तकरीबन कीमे का जो असल जायका है गोश्त का, वो तो सब पानी में धुल जाता है। अब वो बाकी क्या बचता है उसमें, कोई जायका नहीं। इस कीमे को खूब अच्छी तरीके से हमने पीसना है, और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है ब्रेड क्राम। ब्रेड क्राम 2 किस्म के हैं जनाब। एक हमारा देसी है जो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का आम बेकरीज पे और बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है, और एक ये बनता है जनाब वेरी स्पेशल कॉर्न और राइस से बनता है। ये इम्पोर्टेड पैकेट में आता है। अगर ये है तो ये आप ले लें, इसको वाइट क्राम कहते हैं बेसिकली, और ये बहुत सारे मल्टीपल खानों में इस्तेमाल होता है, और स्पेशली कुकिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड होता है। इसका कोई अपना जायका, कोई अपनी खुशबू, कोई अपना कलर, कोई अपनी महक नहीं है। ब्राउन वाला जो है उसको अगर आप वैसे ही खा के देखेंगे तो उसमें आपको जायका महसूस होगा, उसमें कलर ब्राउन कलर मिलेगा आपको। लेकिन इसको अगर आप खाएंगे तो ये बिल्कुल फीका है, किसी किस्म का इसमें कोई जायका नहीं है। तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ये क्राम शामिल करेंगे, ताकि कीमे में मौजूद जितना नमी और अंडे की जो नमी है वो ये अपने अंदर जब्स कर ले, और हमें हमारे कबाब बहुत लजीज मिल जाए। यहाँ मैं इसको पीसता हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस ब्रेक के। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमे को याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से आपने पीसना है। कीमा जितना अच्छा पिसा हुआ होगा, रिज़ल्ट हमारे खाने का, कबाबों का आपको
फिनिशिंग के साथ मिलेगा। लेकिन अगर आपने ज़रा सी जल्दबाजी करी तो कबाब ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, बहुत कुछ कबाबों के साथ हो सकता है। चलें जनाब, कबाब हमारे रेडी। और ब्रेड क्रम्ब, प्लीज़ ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। इस किस्म के खानों में बास वक्त ख़वातीन एक छोटी सी मिस्टेक कह लें उसको कर जाते हैं, वो ये कि अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो कहते हैं अच्छा चलो मैदा डाल देते हैं, अच्छा बेसन डाल देते हैं। तो याद रखिए कि मैदा एक अलहदा चीज़ है, बेसन एक अलहदा चीज़ है, आटा एक अलहदा चीज़ है, कॉर्नफ्लावर एक अलहदा चीज़ है। उनसे जायका आपके इस कबाब का चेंज हो जाएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। नहीं है तो आप कीमा निकालें, उसको तरतीब से बनाएं, फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक में बेसन डालें, एक में मैदा डालें, और फिर इन दोनों कबाबों को फ्राई करके खा के आप देख लें, आपको रिज़ल्ट समझ में आ जाएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़बानी, क्योंकि वो अमली तौर से मैं कुछ भी आपको यहाँ करूँगा तो शायद आपकी समझ में बात ना आए, लेकिन अगर आप घर में अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा ना, अब यहाँ पे हमारे पास कीमा रेडी है। राइस के लिए पानी हाफ kg राइस है मेरे पास, इसको हम उबालने के लिए रख देते हैं। उसका तरीका वही है जनाब कि गरम पानी हो, खोलता हुआ ना हो, जरा सा इसको चला दें। अब ये पक रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पे कबाब जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी, क्योंकि इसमें मसाला तमाम का तमाम मौजूद है। अब ऑप्शन है आपके पास ओवन का, नंबर 1 जो ओरिजिनल इसकी ऑथेंटिक तरीका है। लेकिन अब बहुत सारे हमारे घर ऐसे हैं जहाँ ओवन की सहूलत नहीं है, तो वो बेचारे वो लोग क्या करें, जी भी चाह रहा है, चीज़ अच्छी भी लगी तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है फ्राई पैन। और फ्राई पैन के अंदर का तरीका, अब मैं ओवन तो बहुत सिंपल है कि ओवन ट्रे पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगाया, कबाब बनाए, इस पे लाइन से रखे और इसको आप ओवन में रख दें, परफेक्टली कबाब तैयार हो जाएंगे। फ्राई पैन पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि आप जिस पे जी चाहे आसानी के साथ कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ कुछ कबाब यहाँ और कुछ फ्राई पैन पे, ताकि दोनों का प्रैक्टिकल आपके सामने हो जाए आसानी के साथ। ट्रे को थोड़ा सा चिकना कर लें और यहाँ पे कबाबों के इस कीमे को खूब अच्छी तरीके से, अब आपकी टोटल आपकी चॉइस है जनाब। हाथ को थोड़ा सा चिकना ज़रूर कर लें कि आपने फिंगर साइज़ रखने हैं कबाब या गोल रखने हैं। मैं जो एक्चुअल ओरिजिनल है वो फिंगर साइज़ है। वो फिंगर साइज़ कबाब एक पॉपुलर कबाब है। इसकी ये लुक जो है, इस तरीके से आप बना के इसको ओवन ट्रे पे रख दें। और ये 4 फिंगर के अंदर का कबाब होता है। 4 फिंगर से मुराद 1 2 3 4 फिंगर, और ये आता है अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो यहाँ से आप तोड़ के इसको निकाल सकते हैं। तो ये 4 फिंगर कबाब कहलाता है। राइस हमारे रवा दवा, राइस के अंदर अभी कुछ चीज़ें जाना बाकी हैं, वो हम शामिल कर देते हैं। थोड़े से कबाब में रोक लूँगा फ्राई पैन के लिए, और बाकी कबाब ट्रे को चिकना करके आपने रखना। अच्छा, कीमा बहुत ज़्यादा रूखा नहीं लेना और बहुत ज़्यादा चिकना कीमा नहीं लेना। दरमियाना जो कीमा होता है एक्चुअल, जिसमें थोड़ी सी चिकनाई भी शामिल होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो हमने लेना है।
और 1 अदद अंडा, और इसको हम रख देंगे ओवन में। ओवन का टेम्परेचर 200 रखना है हमने, अप एंड डाउन दोनों ऑन करके। और अगर गैस है तो गैस की मजबूरी वही है जनाब कि एक वक्त में एक ही साइड ऑन हो सकती है। तो 10 मिनट के लिए नीचे और फिर 5 मिनट के लिए ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर दें ताकि कबाबों पे कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। चलें जनाब, अब ये 2 3 4 कबाब हैं, ये मैं फ्राई पैन में आपको समझाने के लिए। ओके जी, ये जा चुका है। यहाँ ले लेते हैं फ्राई पैन, बहुत हल्का सा ऑयल, बहुत हल्का सा ऑयल, सिर्फ इस पैन को थोड़ा सा ऑयली करने के लिए। उसके बाद इस कीमे के कबाब हमने सेम वही स्टाइल फिंगर और यहाँ रखते जाना है। यहाँ जनाब मैं राइस को रेडी कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अच्छा जनाब, राइस में क्योंकि वक्त ब्रेक का है और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए, तो जब राइस उबलना शुरू हो जाए तो 1 टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर हमने शामिल करनी है। याद रखिएगा, हल्दी बहुत कीमती चीज़ है। 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ्राई पैन वाले कबाब आपके सामने हैं जनाब। यहाँ पे जब कबाब आपके तैयार हो जाएं तो थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लेके वो आपने इन कबाबों के ऊपर रख देनी है। याद रखिएगा, बहुत थोड़ी थोड़ी सी। शुरू में हम इसलिए नहीं रखेंगे कि अगर हम शुरू में रखेंगे तो कबाब जितनी देर में टाइम लगा के पकेंगे, हमारी चीज़ जो है वो सब ख़राब जल के चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रखें और चंद लम्हों के लिए इसको हमने कवर करना है ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। सेम ट्रिक ओवन में जो कबाब है उनके साथ हम करेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ये वाले कबाब तैयार होंगे। ट्रे निकाल के जल्दी 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 चीज़ रखेंगे और 1-2 मिनट के लिए दोबारा हम उसको ओवन में रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट होके कबाबों को अच्छी तरीके से उसके बाद सेटल डाउन हो जाए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप, मोटी हरी मिर्च, लाल वाली फ्रेश मिर्च डायमंड शेप काट लें दोनों का। तीन अदद हरी और 3 अदद लाल। चूल्हा बंद। चीज़ हमारी मतलब कि मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। राइस हमारे बिल्कुल तैयार थे। हमने छाना, एक कनी रख के वापस उसी पैन में और 2-1 मिनट का हमने दम दे दिया, इतना कि ये जो भाप है हमें बड़ी अच्छी नज़र आने लगी। इससे राइस खुश्क हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। अब इन कबाबों को हम निकाल लेते हैं जनाब। याद रखिए, चीज़ शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा देर इसको पकने नहीं छोड़ देना है।
नहीं तो चीज़ हमारी तमाम जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये पैन हटा लेते हैं, एक दूसरा पैन लेते हैं, बहुत हल्का सा ऑयल, राइस हमारे रेडी। साइड से रख के इसको खोल दें ताकि राइस हमारे बड़े मज़ेदार से हो जाएं। और यहाँ पे ये हरी मिर्च इस ऑयल में, साथ में एक प्याली मटर, बहुत हल्का सा नमक, सिर्फ इस वेजिटेबल के हद तक, और इसको हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन रिजल्ट बहुत मज़ेदार होगा। अच्छा जनाब, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओवन वाले कबाबों को एक नज़र देख लें। पहले राइस को सेटल डाउन कर लें, ऐसा ना हो कि ये जल जाए। थोड़ा सा फ्राई करेंगे सॉल्ट के साथ, ऐसे जलाना नहीं है इसको। उसके बाद जिस तरीके से हम चाइनीज़ राइस बनाते हैं, फ्राइड राइस के अंडा और वेजिटेबल को तैयार कर लिया चिकन के साथ, और उसके बाद ये राइस जो हैं जो येलो कलर के हैं ये शामिल हो जाएंगे हमारी इस कढ़ाई में। और यहाँ पे राइस के हिसाब से नमक, और अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करता हूँ मैं, और उन कबाबों पे चीज़ रखूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँ एक छोटी सी ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। याद रखिएगा, चीज़ ट्रे ने हमने निकाली, चीज़ उस पर डाली, वापस 1 से 1.5 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवन बहुत अच्छी तरीके से गर्म है तो चीज़ एकदम मेल्ट हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आपने रखा तो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो जायका वो मज़ा नहीं रहेगा। अच्छा जनाब, हमारा दूसरा सफ़र भी हम शुरू कर चुके हैं अपना। चिकन को जूलियन काट लें, बहुत थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा जब लहसुन अदरक को हम पका लें ताकि उसकी खुशबू आने लगे हमें लहसुन अदरक की, तो यहाँ पे हमने ये जूलियन चिकन जो तकरीबन 1 से 1.5 पाव है हमारे पास, ये हमने शामिल कर देनी है इसमें। और इसको हम खूब अच्छी तरीके से पकने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं, फ्राई होने के लिए। और आ जाते हैं अब राइस की तरफ। राइस के लिए आपकी ओन चॉइस है जनाब, आप अपनी मर्ज़ी का प्लेटर ले सकते हैं। इसमें ये जो पके हुए राइस हैं ये आपने प्लेटर पे सेट करने। अब यकीनन आप मेरी उस बात का अंदाज़ा आपको हो चुका होगा जो मैंने शुरू में कही थी कि मैक्सिकन खाना जो है वो हमारे खाने से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता, बल्कि कुछ खाने तो ऐसे हैं कि वाकई जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम भी खाते हुए सोचेंगे। ये आ गया मैक्सिकन स्पेशल राइस। ये हाथ पैन वाले कबाब हैं जनाब, इसको आपने इस तरतीब से रख देना है।
और ये आ गए हमारे ओवन वाले कबाब। अब जो स्टाइल आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना के अपनी फैमिली मेंबर्स को ऑफर कर सकते हैं। और मेरे उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो शायद चीज़ को पसंद नहीं करते, उनके लिए हमने थोड़ा सा ख्याल रखा है। 2 कबाब बगैर चीज़ के, ये लीजिए, ये साइड में आ गए। बैलेंस सबका होना चाहिए और एहतियात के साथ कि जी सबको उनके मतलब का खाना ज़रूर मिले। ये था जनाब पहला सफ़र हमारा, पहले दिन का स्पेशल। और यहाँ दूसरा सफ़र, जब चिकन पे खूब अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दही। इस मसाले को शामिल करके, नमक को शामिल करके, यहाँ पे दही मैंने शामिल करना है तकरीबन लगभग 4 to 5 टेबल स्पून। सिंपल। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। अब ये रवा दवा है जनाब पकने के लिए, और इस बीच हम ले लेते हैं अपनी इसका दूसरा हिस्सा। चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर दें। एक मिक्सिंग बॉल, फाइन आटा, सफ़ेद आटा जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान से बाहर ना तो फाइन का है हिसाब, ना सफ़ेद आटे का है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, ऑल पर्पस फ्लावर, वो आप यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी डर के। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक, ऑयल लगभग 2 से 3 टेबल स्पून, और थोड़े से पानी के साथ इसको गूंद लें। जिस तरीके से ख़वातीन रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदती हैं। और जो मेहनत हम रोटी वाले पे करते हैं, वही मेहनत हमें यहाँ करनी है इस पे। जैसे जैसे ये गूंदा जाएगा, ये बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा आटा हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। और मैं इसको रेडी करता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आटे को खूब अच्छी तरीके से सेम चपाती की तरह आपने गूंदना है। कोई इसमें ज़्यादा ट्रिक की बात नहीं है। ख़वातीन मुझसे बेहतर आटा गूंदती हैं। पेड़े बना लें, खुश्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये रख लें यहाँ पे। यहाँ एक नज़र हम अपनी इस चिकन को देख लें। परफेक्ट। इसको यहाँ रख लेते हैं जनाब। चूल्हे को यहाँ खोल लेते हैं।
और यहाँ ले लेते हैं एक फ्राई पैन। बेलन जनाब, ये यकीनन आप सब जानते होंगे ये तरीका, और कितना मुश्किल ये तरीका है। जब हमें नहीं आता था तो हमने बड़ी मेहनत करी सीखने के लिए, बहुत मार भी खाई, डांटे भी सुनी, लेकिन ये चिंगेरी आखिरकार हमारी गिरफ्त में आ गई। और ख़वातीन माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बनाती हैं चिंगेरियाँ। पेड़े, आटा गूंद के रोटी बेलना और पकाना, ये हमारे जो एशियन फैमिलियाँ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो ये पहचान है हमारे घरों की, घर गृहस्थी की। बहुत एहतियात से इसको आपने बेलना है, सेम रोटी की तरह। और यहाँ पैन बगैर किसी चिकने के, और इस रोटी को ऐसे उठा के थोड़ा सा ऐसे करेंगे, जो एक्सेस खुश्का होगा वो गिर जाएगा। और उसके बाद इस रोटी को पैन पे आपने भले वो गोल हो, सीधा तवा हो, जो भी हो, जैसे भी आप लोग रोटी बनाते हैं, आपने रोटी बना लेनी है। अच्छा, मेरे पास टाइम की लिमिट कम है, इसलिए मैं एक बना रहा हूँ, बाकी हम बाद में बना लेंगे। मकसद था आप लोगों को इल्म देना कि चीज़ कैसे बनती है। थोड़ी सी प्याज ले लें जनाब, इस प्याज को हमने पानी में धो लेना है ताकि इसका तुरुश जायका इसमें से निकल जाए और प्याज खूब अच्छी सी मीठी सी हो जाए। यहाँ मैं लूँगा थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, इसको बारीक हम काट लेंगे। आई एम सॉरी जी, टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ी सी सफाई नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। ये रेडी जनाब। ये आ गई रोटी, और टाइम स्लिप हो गया हाथों से। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आ गया। ओके, चिकन को खूब अच्छी तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। जब ड्राई हो जाए तो उसका चूल्हा बंद कर दें, यानी कि दही का तमाम वो मसाला। ये रोटी इतनी नरम रहेगी कि आप आज बनाएं, कल भी अगर आप इसको सर्व करेंगे तो ये नरम रहेगी। और ख़ास तौर पे ये ट्रिक ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे दोनों साइड से रोटी को सेकना है। एल्युमिनियम पेपर ले लें, बटर पेपर ले लें, बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, वो ले लें। ये चिकन इस पे रखनी है। प्याज, धनिया, पुदीना और थोड़ा सा फ्रेश दही, सिंपल। और इसको आपने फोल्ड कर देना है। बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल में इसको रोल करके आपने अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को ऑफ़र करना है। और यहाँ वक्त मेरे पास ख़त्म हो चुका है। अपने घर वालों, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि जो हम सबका पालने वाला है, कि ऐ रब तेरा करम था कि हम यहाँ तक आ गए, अब तेरा मज़ीद जो करम होगा वो हमें आगे तक लेके जाएगा, लेकिन हमें मोहताजी से, बेरोज़गारी से और बीमारी से महफूज फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद